हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.77% की गिरावट के साथ 2620.65 के ऊपर सेटल हुआ। अगर आप देखें तो ओपन हुआ था 2612.20 के ऊपर, 2593.55 का लो बनाया और 2659 का हाई, 90,68,448 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 2620.65 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग 70,72,632 है। इसका 52 वीक हाई है, जल्दी ही बनाया था इसने 2856.15 का, एंड लो है 1906 का। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q4 के नतीजे आए हैं और एक काफ़ी धमाकेदार नतीजे आप देख सकते हैं। मैं आपको सेगमेंट वाइज भी बताऊंगा, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कई वर्टिकल्स हैं, आपको पता है। O2C का इनका अलग वर्टिकल है, रिलायंस रिटेल का अलग है, जियो का अलग है, मीडिया एंड एक्सप्लोरेशन का अलग है, मीडिया गैस एंड एक्सप्लोरेशन नहीं मीडिया का अलग है और गैस एंड एक्सप्लोरेशन का अलग है। इन सारे वर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, लेकिन अभी मैं ओवरऑल आपको सारे इनके वर्टिकल्स का मिला करके प्रॉफिट बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो प्रॉफिट है इस बार Q4 के अंदर 16,203 करोड़ रुपए निकल के आता है। आप देख सकते हैं ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, 16,203 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। और ये बॉटम लाइन 22.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर गया है। हाँ, ये बात सही है कि जो एस्टिमेट्स की तरह जो एस्टिमेट था ईटी पोल नाउ का, वो कुछ और था और यहाँ पे मार्जिनली मिस किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आप देख सकते हैं ईटी नाउ जो पोल किया था 16,674 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एस्टिमेट किया था, जबकि आया है 16,203 करोड़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साल पहले कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ये देख सकते हैं 13,227 करोड़ रुपए का। राइट, आप इससे कंपेयर करेंगे 22.5% की ग्रोथ। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 36.79% से ग्रो करके 2,11,887 करोड़ का निकल के आया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा नंबर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 36.79% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करके 2,11,887 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जबकि एक साल पहले 1,54,896 करोड़ का इनका रेवेन्यू निकल के आया था। राइट, 8 रुपीज़ पर शेयर का आपको डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, तो उस केस में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू निकल के आता है 7,92,756 करोड़ रुपए। बाप रे बाप, $104.6 बिलियन देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये पहला मतलब मेकिंग दिस फर्स्ट एवर फर्म टू हिट $100 बिलियन रेवेन्यू मार्केट। आप देख सकते हैं एक नया इतिहास रच दिया है इसने। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें इस क्वार्टर के दौरान तो 10.1% निकल के आया, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 10.6% था और एक साल पहले 9.5% निकल के आया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर के दौरान 7.7% निकल के आया, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 9.8% था और एक साल पहले 8.7% था। याद रखिए नेट मार्जिन है और ऊपर जो मैंने डिस्कस किया वो ऑपरेटिंग मार्जिन था। बहुत सारे ऑनगोइंग चैलेंजेस होने के बावजूद भी, पैंडमिक से जुड़े हुए चैलेंजेस थे ही थे, प्लस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी थी, काफ़ी हाई टेंडेड थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिलायंस ने एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के सारे क्वार्टर्स के अंदर। और इस चीज़ को लेकर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं इनके, बल्कि सारे सेगमेंट्स की तरफ से इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, और जिसका असर इनके सारे वर्टिकल्स का मिला के इनके ओवरऑल प्रॉफिट एंड ओवरऑल टॉप लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन देख रहा है।
O2C बिजनेस, O2C वर्टिकल आपको पता है, ऑयल टू केमिकल जिसको बोलते हैं, ये इनका एक कैश काउ बोला जाता है इस बिज़नेस को इनके लिए। अब देखिए यहाँ पे Q4 के अंदर इनके रिलायंस जियो बिजनेस ने किस तरीके से, या इसको डिजिटल बिजनेस, डिजिटल वर्टिकल या डिजिटल बिजनेस भी बोल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। और इसके कौन कौन से इसमें क्या क्या किस तरीके से ग्रो हुआ है देख लेते हैं जल्दी से। ग्रॉस रेवेन्यू अगर हम देखें इस क्वार्टर के दौरान 26,139 करोड़ रुपए, 20.7% से ग्रो किया। EBITDA की बात करें 10,918 करोड़ रुपए निकल के आया, 27.4% से ग्रो किया। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 4,313 करोड़ रुपए निकल के आया, 22.9% से ग्रो किया। कैश प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 9,623 करोड़ रुपए निकल के आया, 24% से ग्रो किया। टोटल कस्टमर बेस की बात करें तो 31 मार्च 2022 यानी Q4 के एंड आखिरी डेट तक अगर आप देखें तो 410.2 मिलियन टोटल कस्टमर्स हैं जियो के। आरपू की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आई होप आपको ये आप वेट भी कर रहे होंगे आरपू जानने के लिए, 167.6 करोड़ रुपए पर सब्सक्राइबर। आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, 167 रुपये, 167.6 रुपये निकल के आता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है, 200 के करीब तो यही पहुंचने वाला लग रहा है। एयरटेल, खैर एयरटेल का इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अब हम वोडा आइडिया की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। वोडा आइडिया का तो 114 109 के आसपास था, 114 था शायद, 114 119 था, 119 के आसपास। अगर हम टोटल डेटा ट्रैफिक की बात करें 24.6 बिलियन GB निकल के आता है इस पूरे क्वार्टर के दौरान, और 47.5% से ग्रो किया। अब रिटेल वर्टिकल्स का देख लीजिए जल्दी से। ग्रॉस रेवेन्यू निकल के आता है सेगमेंट के अंदर 58,017 करोड़ रुपए, 23.3% से ग्रो किया। EBITDA निकल के आता है 3,705 करोड़ रुपए, 2.4% से ग्रो किया। नेट प्रॉफिट इस वर्टिकल के अंदर निकल के आता है 2,139 करोड़ रुपए, 4.8% से ग्रो किया। कैश प्रॉफिट की बात करें 2,878 करोड़ रुपए, 3.8% से ग्रो किया। टोटल अगर हम फिजिकल स्टोर्स की बात करें जो ऑपरेशनल थे 15,196 और 793 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं इस क्वार्टर के दौरान यानी मार्च क्वार्टर में। एरिया ऑफ ऑपरेशन देखें तो 41.6 मिलियन स्क्वायर फीट में ऑपरेट किया कंपेयर टू 33.8 मिलियन स्क्वायर फीट इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब देख सकते हैं इसमें भी ग्रोथ है। अब एक वर्टिकल इनका है O2C बिजनेस का, O2C वर्टिकल, इसको देख लेते हैं। इस सेगमेंट के अंदर जो Q4 के अंदर जो रेवेन्यू आया है ऑपरेशन से 1,45,786 करोड़ रुपए। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो 44.2% से ये भी ग्रो किया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर शार्प इंक्रीज होना। प्रोडक्ट वॉल्यूम्स की बात करें 4.2% से ग्रो किया है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। EBITDA की बात करें इस सेगमेंट के लिए तो 14,241 करोड़ रुपए निकल के आया जो कि 24.8% से ग्रो किया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे EBITDA मार्जिन की तो इस क्वार्टर के दौरान 9.8% निकल के 150 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 9.8%, राइट, यानी 9.8% इनका EBITDA मार्जिन है जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से 150 बेसिस पॉइंट्स जो है डिक्लाइन हुआ है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऑयल एंड गैस यानी इनका जो नया वर्टिकल है, नेक्स्ट वर्टिकल है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का, जिसके अंदर ये एक्सप्लोरेशन करते हैं और गैस के लिए, ऑयल के लिए, यानी रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कहाँ कहाँ पे ऑयल एंड गैस पाया जा सकता है और उस तक किस तरीके से, यानी इनका एक अलग बिजनेस वर्टिकल है। इस सेगमेंट में इनको टोटल 136.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, और जो डेटा है 2008 करोड़ का। इस सेगमेंट का EBITDA निकल के आया है दोस्तों 1,556 करोड़ रुपये, शार्प इंक्रीज़ है। अगर आप देखें तो EBITDA मार्जिन इसमें 77.5% है, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो KG-D6 और CBM के अंदर प्राइस रियलाइजेशन था गैस को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा था। KG-D6 का जो प्रोडक्शन रहा इस क्वार्टर के दौरान 36.7 BCF रहा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे
जबकि क्वार्टर 4 के दौरान ये FY 2021 यानी पिछले साल के सेम क्वार्टर में 15 BCF था। अगर हम मीडिया की बात करें, इनका जो नेक्स्ट वर्टिकल है और ये लास्ट वर्टिकल है, तो इसमें कंपनी को जो ऑपरेशन के थ्रू रेवेन्यू आया 14.6% से ग्रो करके 1621 करोड़ रुपए का निकल के आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके पीछे कारण मूवीज़ बिजनेस और ग्रोथ इन एड रेवेन्यूज़। EBITDA की बात करें इस वर्टिकल की 266 करोड़ का निकल के आया, ऑपरेटिंग मार्जिन 16.4% का निकल के आया है। राइट, तो ये इनके सारे वर्टिकल्स। और ये ET आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की एक बढ़िया सी आर्टिकल के अंदर पूरा सेपरेटली इन्होंने सेग्रीगेटेड तरीके से दिया हुआ है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया है इसके अंदर जो जो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नतीजे, काफ़ी धमाकेदार थे और इन्होंने एक इतिहास रच दिया फिर से, और ये हर क्वार्टर में नया एक इतिहास रच देते हैं। कमाल है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट कंटेंट। टिल देन टेक केयर।